नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक प्राचीन सभ्यता के कहानी के बारे में। एक ऐसी प्राचीन सभ्यता जो अपने उन्नत नगर योजनाओं, व्यापार और कला के लिए जानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस सभ्यता की पूरी कहानी और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, यह सभ्यता लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे और उसके आसपास फैली हुई थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित है। इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। इसके अलावा कलीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी जैसे अन्य महत्वपूर्ण स्थल भी थे। अब चलिए जानते हैं इनके नगर योजना और वास्तुकलाओं के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना अत्यंत उन्नत थी। यहाँ के नगरों में चौड़ी सड़कें, पक्के मकान और सटीक जल निकासी व्यवस्था थी। इस सभ्यता के मकान पक्की ईंटों से बने हुए थे और उनमें कुशल जल निकासी प्रणाली थी। सड़क की योजना भी ग्रिड पैटर्न में बनाई गई थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नगर योजना में बहुत ध्यान दिया गया था। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापारिक सभ्यता थी। यहाँ के लोग व्यापार के माध्यम से मेसोपोटामिया, पर्सिया और अन्य प्राचीन सभ्यताओं के साथ जुड़े हुए थे। इन सभी के प्रमाण हमें यहाँ से मिली मोहरों और वजन तौल प्रणाली से मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि, हस्तशिल्प और धातु कारीगरी में भी निपुण थे। ये लोग कपास उत्पादन और कपड़े बुनने में भी माहिर थे। ये लोग अपने उत्पादों का व्यापार आसपास के क्षेत्रों में करते थे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की कला और संस्कृति भी बहुत उन्नत थी। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और आभूषण बनाने में कुशल थे। उनकी कला में प्रकृति, पशु और मानव आकृति का बहुत अच्छे से चित्रण मिलता है। इस सभ्यता के खेल, खिलौने और मिट्टी की मूर्तियां इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग न केवल अपने दैनिक जीवन में कला का प्रयोग करते थे, बल्कि मनोरंजन का भी विशेष ध्यान रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक विश्वास की बात करें तो यहाँ से मिली मोहरों पर पशुपति की आकृति और योग मुद्रा में बैठे व्यक्तियों के चित्र मिलते हैं, जो उनके धार्मिक आस्थाओं का प्रमाण है। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिव और मातृ देवी की पूजा करते थे। वहीं उनके धार्मिक प्रतीकों में वृक्ष, पशु और पवित्र चिन्ह शामिल हैं। दोस्तों, लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शुरू हो गया था। इसके पतन का कारण आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, नदी मार्ग में बदलाव या आक्रमण इसके कारण हो सकते हैं। इस सभ्यता का पतन अचानक हुआ और इसके कारण पर अब भी शोध जारी है। हालांकि दोस्तों, इसकी अद्भुत धरोहर हमें आज भी आकर्षित करती है और प्रेरणा देती है। सिंधु घाटी सभ्यता की धरोहर आज भी जीवित है। यहाँ के अवशेष आज भी संग्रहालय में संरक्षित हैं और हमें इस सभ्यता के झलक दिखाते हैं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता हमें यह बताती है कि मानवता ने कितनी उन्नति की है और हमारे पूर्वज कितने उन्नत थे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।